जमात इस्लामी के अमीर कराची में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। नईमुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो आपको मुबारक हो कि आप सिंध असेंबली की जो सीट है PS 129, नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी जी मौजूद। अच्छा सर, मुबारक हो, PS 129 की सीट आप जीत चुके हैं और तकरीबन 5,500 की लीड से जीते हैं। तो ओवरऑल नईमुर रहमान साहब कराची के इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? कराची के इलेक्शन में 2 जमातें जीती हैं, एक जमात इस्लामी और एक PTI के आजाद उम्मीदवार, और इनके अलावा पीपल्स पार्टी की 2-3 सीटें। MQM की कोई एक सीट क्या, 100 सीट भी नहीं है। वो 14 का जश्न किस चीज का मना रहे हैं? 8,000 वोट है तो उसको 80,000 कर दिए गए, 5,000 वोट है तो उसको 70,000 कर दिया गया है। ठीक, झूठ, धोखा और बहुत ही बड़ी धांधली के साथ हमारे पास फॉर्म 45 है। मैं तो कोई बात ऐसे नहीं करता कि हवाओं में हो। हमारे पास फॉर्म 45 है, जहां पर अगर पोलिंग स्टेशन में 300 वोट हमारे हैं, 250 वोट PTI के या 250 हमारे हैं, 300 उनके, तो पता चला 12 उनके निकल रहे हैं, 16 उनके निकल रहे हैं, 13। MQM तो 5वीं 6ठे नंबर पे भी पार्टी नहीं है, TLP इनसे बहुत आगे है। तो आप बताइए मुझे कि इस पार्टी को मुसल्लत करना, जिसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसको आप मैंडेट कहेंगे इसलिए कि वो लिख दिया गया है? तो किसी सूरत में नईमुर रहमान साहब 14 नशिस्तें MQM ने जीती हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब जो आप बात कह रहे हैं उसका फैसला कैसे होगा? बड़ी मेहरबानी की, 22 में से 23 जीत जाते तो मैं क्या कर लेता। इसलिए कि जो लैंग्वेज चल रही है वो तो यही चल रही है। अभी भी देखें ना, इंडिपेंडेंट कितने भी, तो नवाज शरीफ साहब क्या सीट जीत गए थे क्या? 50,000 वोट आगे पीछे कर दिए गए। तो जो जिस तरह के मैंडेट पे डाके पड़ रहे हैं और जो मेंटेलिटी सामने आ रही है, ये तो बहुत तबाहकुन है मुल्क के लिए। और MQM को तो कराची के अवाम ने कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया, और ऐसी पार्टी को जबरदस्ती सीटों की तादाद बढ़ाकर देखें। और इसमें मीडिया का भी बड़ा, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी का काम है। पहले से बातें शुरू हो गई थी, 15 मिल रही है, 12 मिल रही है, ये हो रही है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब तो मैनेज होता है सारा काम। और फिर उसके बाद बाकी इस तरह से मिलना चाहिए। अच्छा चले वोट मिल जाते तो कर लेते आप, लेकिन वोट तो आपको 6ठे नंबर पे, 5वें, क्योंकि 5 जमाते हैं तो 6ठे पे होंगे, 6 जमाते हैं तो 7वें पे होंगे। लेकिन नईमुर रहमान साहब आप ये भी तो हम भूल रहे हैं ना सर, कि पहले जब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त MQM इकट्ठी तो नहीं थी ना। इस वक्त MQM के सारे जो ग्रुप्स थे वो सारे एक थे, और वो ये शुरू से कह रहे थे कि हम 2013 वाली पोजीशन के ऊपर अपनी जाएंगे। ये दावे उन्हीं की तरफ से हो रहे थे, और आपकी बात ठीक है, हवा में तो नहीं किए जा रहे थे ना। फिर ने उन पब्लिक ओपिनियन पोल्स को देखा था, चले उसको छोड़ दें। मैं तो दावा नहीं कर रहा ना, मैं तो हकाइक बता रहा हूँ। फॉर्म 45 पे यकीन है कि नहीं है आप लोगों का? लेकिन कोई ट्रांसमिशन में MQM को ये नहीं कह रहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप 0 हैं, बिल्कुल 5वें नंबर की पार्टी है। और सब जो है वो उनके उन नंबरों को देख रहे हैं जो नंबर उनके बढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कराची। लेकिन आप एक बात जरा हमें समझा देना कि फॉर्म 45 की जो अभी आपने बात की है, ये फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 कैसे बन सकता है? फिर पाकिस्तान में होता क्या, मेयर के इंतखाब में क्या हुआ था UCs में? आपने नहीं देखा था? आपने तो बहुत सारे प्रोग्राम भी किए थे मेरे साथ। फॉर्म 11-12 था वो, तो फॉर्म 11, अच्छा अगर फॉर्म 45 इतनी अहम चीज थी तो रात 2 बजे तक क्या कर रहा था वो? रात 4 बजे तक क्यों नहीं मिल रहा था? पोलिंग एजेंट को क्यों थकाया जा रहा था ताकि लोग छोड़ के चले जाए? और फॉर्म 45 तो 8 बजे मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल रहा था। इसी तरह से फिर 47 के अंदर जो तब्दीली की जा रही है, तमाशा है, तमाशा जमहूरियत के नाम पर, और लोगों का एतमाद जमहूरियत से हटाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत नुकसानदेह है। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है कि अगर नौजवानों का कि जो अपना वोट कास्ट करें और वाजे उनको नजर आ रहा हो, मेहनत करें, कोशिश करें, लोगों को कायल करें, वोट लें, वोट बचाएं। हाँ, बात आपकी ठीक है, क्योंकि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे ना, उसमें तो जमात इस्लामी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन फिर सवाल यही होता है कि जनरल इलेक्शन में वो रिस्पांस क्यों नहीं मिल सका? लेकिन एक बात ये भी तो हो सकती है सर, सुने ना, देखिए वो PTI भी तो आपके साथ नहीं थी, वो भी तो PTI के साथ भी तो सीट एडजस्टमेंट नहीं थी। MQM ने बाइकआउट भी तो नहीं किया ना नईमुर रहमान साहब? जी जी, मैंने कहा MQM ने बाइकआउट भी तो नहीं किया ना, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट एडजस्टमेंट भी नहीं किया कि उन्होंने बल्दियात में बाइकआउट इसलिए किया था कि उनकी पोजीशन यही आनी थी, और उस वक्त उनकी बात नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने बाइकआउट किया था। अब 1 साल तक वो बात करते रहे कि अब हमारी पोजीशन तो यही होगी, लेकिन हमें नंबर बता दिए जाए। मैं गलत बात नहीं करूंगा, हकाइक सामने ला रहे हैं हम कौम के, सबको पता चल जाएगा MQM का मैंडेट किस तरह से जो है वो जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। हम कबूल ही नहीं कर सकते इस बात को। ठीक, ये जो आपकी इतनी सारी शिकायत हैं, ये किसी खास पार्टी से ही हैं या फिर इदारे से भी हैं? और किस भाई इदारे हम तो से? इलेक्शन कमीशन सामने है तो उसी से कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन बताया कि वो किसके कहने पे कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इंतखाब कराना है तो वो शफाफ इंतखाब क्यों नहीं करा रहा? जी, क्या उन्होंने पैसे पकड़े या कोई और बात है? सीधी बात है ये तो।
اور اگر نہیں ہے تو وضاحت کرے. جب فارم 45 بھی تو الیکشن کمیشن کے پروسیس سے آئے نا, اس میں اور آپ کے فارم 47 میں فرق ہے, تو ذمہ دار تو الیکشن کمیشن ہے نا, لیکن وہ بتائے اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے, ہم کیوں کہیں. لیکن نہیں وہ نعمان صاحب, یہ جادو سمجھ میں آتا ہے, یہ سسٹم ہر دفعہ کیسے بیٹھ جاتا ہے. یاد ہے 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا, اس دفعہ یہ EMS بیٹھ گیا, یہ کیا ہو جاتا ہے سسٹم کو, اور پھر یہ تو بیٹھا نہیں, بٹھایا جاتا ہو جاتا ہے. نہیں بیٹھتا نہیں ہے, بٹھایا جاتا ہے. یہ جو آپ پورے دن جو ہے سروس بند رہی اور فون بھی آپ نہیں کر سکتے تھے, کیا مطلب تھا؟ بہت سیکیورٹی خدشات تھے, وزیر داخلہ بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے 15 جنوری سے چل رہے تھے, اچانک سے ختم ہو گئے, اور عوام کی زندگی جو ہے اسے خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے جو دھماکے ہو سکتے تھے پولنگ اسٹیشنز پہ اگر ہم یہ نہ کرتے, تو جو ان کے پاس شیئر نہیں کی جا سکتی. وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا, لیکن آپ اس کے نتیجے میں جو کیوس پھیلتا ہے, اس کے نتیجے میں جو مینجمنٹ ہونے لگتی ہے, دیکھیں یہاں تو بکس بھی دی گئی تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں جس طرح سے الیکشن مینیج ہوتا ہے اس طرح میڈیا بھی مینیج ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کا تذکرہ کبھی ٹرانسمیشنز میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اتنی واقعات ہوئے, فائرنگیں بھی ہوئی, قبضے بھی ہوئے, خواتین کی پولنگ بوتھ میں گھس بھی گئے بکیں لے کر, چھینی بھی ہمارے کارکنوں نے. پورا دن یہ مقابلہ ہوتا رہا, صرف فارم 45 نہیں مل رہا, 8-8 گھنٹے, 10-10, 12-12 گھنٹے. جب وہ مل گیا تو 47 میں بدل دو. چیلنج کریں گے, ایک ایک چیز کو چیلنج کریں گے, اور یہ بات چیف جسٹس تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں فائل صاحب کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. ٹھیک, اور آپ سمجھتے ہیں چیلنج کرنے کے بعد کچھ آپ کو فرق بھی نظر آئے گا کہیں جگہوں پہ آپ جیت بھی جائیں گے؟ جمہوری نظام میں ہم گولی تو نہیں چلائیں گے نا, ہم لڑیں گے, ہم بات کریں گے, ہم ناجائز نہیں کریں گے, جائز کریں گے, ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے کسی کو. اوکے, بہت بہت شکریہ نیمور رحمان صاحب.